दोस्तों आखिरकार ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या मजबूरी हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 घंटे के भीतर भीतर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक ट्वीट करना पड़ गया। एक साथ 5 6 7 ट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी दोस्तों नजर आ रहे हैं। और आखिरकार नरेंद्र मोदी की बंगाल रैली में जाने वाले लोग जिन्होंने जान गंवाई, यानी कि 4 लोग दोस्तों जो नरेंद्र मोदी की रैली में जा रहे थे और जिनकी मौत हो गई, आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है? या फिर यही कारण है कि नरेंद्र मोदी एकदम जागे हैं और खुद को एकदम सही साबित करने की कोशिश करते हुए एक के बाद एक ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों पूरा मामला मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज नरेंद्र मोदी की बंगाल में रैली थी। आज नरेंद्र मोदी को पश्चिम बंगाल में जाना था रैली के लिए, परंतु नरेंद्र मोदी का मौसम बिगड़ने के कारण हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया और जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने पूरे 15 मिनट का भाषण जो है वो वर्चुअली दिया, यानी कि टेलीफोन पर लोगों से जुड़कर वहां तक अपनी बात पहुंचाई। पर इससे पहले ही खबर निकल कर आ गई कि किस तरीके से 4 लोगों की मौत हो गई जो बीजेपी की ही रैली में जा रहे थे, जो नरेंद्र मोदी की रैली में जा रहे थे और ट्रेन से टकराव के कारण जो है उनकी मौत हो गई। अब आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? और जब यह खबर निकल कर आई है और खासकर जब यह खबर नरेंद्र मोदी की रैली से हो, तो दोस्तों राजनीति होना तो एकदम तय है। पश्चिम बंगाल की पार्टी जो है तृणमूल कांग्रेस, यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी ने अब पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर हमला बोल दिया है। एक के बाद एक पलटवार किया जा रहा है कि आखिरकार बंगाल में आके नरेंद्र मोदी रैली करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे पहले यह खबर निकल कर आ जाती है कि तमाम लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। और इस बीच नरेंद्र मोदी दोस्तों सोशल मीडिया हैंडल, मैं अभी नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल देख रही थी कि लगातार नरेंद्र मोदी एक के बाद एक ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि नरेंद्र मोदी एक साथ 1 घंटे में 5 6 7 ट्वीट कर दे, पर अब ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी इतने मजबूर हो गए कि उनको एक के बाद एक ट्वीट करने पड़े। ये तमाम तस्वीरें आप देखिएगा दोस्तों कि कैसे भिड़ंत हो चुकी है अब टीएमसी में और नरेंद्र मोदी में। भिड़ंत होती हुई नजर आ रही है, एक के बाद एक दोष और एक के बाद एक जो है विवाद अब बढ़ता जा रहा है। दोस्तों बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी। 11 बजे का समय दिया गया, 2 बजे नरेंद्र मोदी टेलीफोन पर आते हैं। 3 घंटे से ऊपर का वक्त इस बंगाल की जनता ने नरेंद्र मोदी का इंतजार किया। बच्चे जमीन पर सोते हुए लोग वहां पर नजर आए, मायूस चेहरे नजर आए, जो लोग इतने लंबे समय से, इतने लंबे घंटों से, वक्त से इंतजार कर रहे थे नरेंद्र मोदी का, और नरेंद्र मोदी आखिरकार आए नहीं। अब आ जाते हैं भाई सोशल मीडिया पर दोस्तों कि क्या सारी घटनाएं हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं कि कैसे ये विवाद अब बढ़ता जा रहा है। यहां पर आप देखिएगा दोस्तों कि सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं, जिसमें बोला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की रैली अन्य जिलों से लोगों को भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर लाया गया। तृणमूल कांग्रेस ने साफ यह आरोप लगाया है कि बाहर से लोग बुला रहे थे, ये लोग बाहर से भीड़ बुलाई गई जिसमें यह दिखे कि भाई मोदी मोदी का नारा है बंगाल में, और बिहार के बाद मोदी जी जो है वो बंगाल में भी इतना तगड़ा स्ट्राइक रेट मारने वाले हैं। भीड़ बुलाई गई, जिस भीड़ के आने के वजह से 4 लोगों की मौत हो जाती है। ये भी पूरा मामला मैं आपको बताती हूँ। टीएमसी ने दोस्तों जो पूरा ट्वीट किया है, ये बोला गया है, बिना किसी सुरक्षा प्रोटोकॉल, भीड़ प्रबंधन या मानव जीवन की परवाह किए बिना, और जो होना था दोस्तों वही हुआ। तड़के सुबह ताहिरपुर रेलवे स्टेशन के पास कई लोग ट्रेन संख्या 31814 की चपेट में आ गए। 3 लोगों की मौत हो गई, बताया जा रहा है अब 4 लोगों की मौत हुई है दोस्तों, और कई अन्य कृष्णानगर अस्पताल में जीवन मरण के संघर्ष में लगे हुए हैं। उन्होंने एक व्यक्ति के अहंकार और एक पार्टी के घमंड को पूरे करने के लिए अपनी जान गंवाई। बीजेपी फॉर इंडिया की राजनीति का यही सार है। अगर आम लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने से उन्हें अपनी संख्या बढ़ाने, तमाशा रचने और सुर्खियों में छा जाने में मदद मिलती है, तो वे बिना किसी झिझक के ऐसा करेंगे। और यह पहली बार नहीं है। भाजपा ने बार बार लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया है।
वे जहां भी जाते हैं अपने पीछे मौत और तबाही छोड़ जाते हैं और खून के निशान सीधे इस ओर ले जाते हैं कि जिम्मेदारी सबसे ऊपर से शुरू होती है। टीएमसी एक के बाद एक ट्वीट कर रही है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों ताहिरपुर रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ है, बोला यह जा रहा है कि ताहिरपुर रेलवे स्टेशन पर जो लोग मतलब जहां मोदी जी की रैली थी उसी रेलवे लाइन के आसपास जो है वहां पे रेलवे लाइन पड़ती है, वहीं पे ही मोदी जी की रैली थी। तमाम लोग वॉशरूम गए वहां पर और ये बोला गया कि उस बीच ही जो है ये हादसा ऐसा हुआ कि 4 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग जो है अभी जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में भर्ती हैं और संघर्ष कर रहे हैं। अब तमाशा तो होना है, बवाल तो मचना है, मुद्दा तो उठना है। टीएमसी दोस्तों देखिए सत्तारूढ़ पार्टी है वहां की, टीएमसी बंगाल की पार्टी है। अब बोलना तो बनता है, अब लगातार सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक ट्वीट पड़ा है पर एक के बाद एक नेता टीएमसी का निकल कर आ रहा है, विपक्ष का निकल कर आ रहा है और सिर्फ ये आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए रैली जरूरी थी। सिर्फ ये आरोप लगा रहा है कि मोदी जी के लिए रैली जरूरी थी, उनके लिए भीड़ जरूरी थी। और देखिए बीजेपी की बेशर्मगी की इस पे चुप बैठी हुई बीजेपी नजर आ रही है दोस्तों। इस पर शांत बैठी हुई, खामोश बैठी हुई बीजेपी नजर आ रही है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ भीड़ दिखानी है, उनको सिर्फ रैली दिखानी है कि देखिए जय मोदी और मोदी जी हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लग रहे हैं। सिर्फ ये दिखाना है। ये बड़े आरोप टीएमसी लगा रही है, एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं। यहां से टीएमसी ट्वीट कर रही है तो वहां से नरेंद्र मोदी ने तमाम ट्वीट कर दिए। दोस्तों नरेंद्र मोदी का ट्वीट देखिए। नरेंद्र मोदी ने बंगाल में, बिहार में, हर जगह एक नाम जरूर लिया, घुसपैठियों का नाम। अब नरेंद्र मोदी इस हादसे के बाद दोस्तों क्या कहते नजर आ रहे, क्या उनका कर्तव्य था और क्या करते हुए नजर आ रहे। 1 घंटे में 4 चीजें लिख दी और 4 चीजें क्या लिखी हैं वो बताती हूँ कि भाई टीएमसी वाले मेरी रैली में गो बैक के नारे लगा रहे थे, बल्कि उन्हें तो घुसपैठिया गो बैक के नारे लगाने चाहिए थे। ये कहते हुए ये ट्वीट नरेंद्र मोदी का यही बताता है कि देखिए टीएमसी वालों की कॉन्स्पिरेसीज देखिए कि वो पूरा एफर्ट लगा रही है कि कैसे घुसपैठियों को बचाया जाए। उनका पूरा एफर्ट देखिए कि वो मेरी रैली में, हमारी रैली में उनके सपोर्टर्स मोदी गो बैक के नारे लगा रहे हैं, पर जब घुसपैठिया गो बैक की बात आए तो वो एकदम चुप्पी साध लेते हैं और एकदम शांत हो जाते हैं। आगे ट्वीट पढ़ लो भैया, फिर से एक ट्वीट आता है कि भाई वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट इस तरीके की है, उन्होंने इतना कमीशन ले लिया, इतना भ्रष्टाचार कर दिया, इतने करोड़ों का, इतने 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है, ये सारी चीजें ये आप इन ट्वीट्स में दोस्तों पढ़ सकते हैं कि नदिया में ये विशाल रैली जो है वो बोली गई थी। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि कैसे घुसपैठियों को लेकर नरेंद्र मोदी ने टीएमसी को घेरना शुरू कर दिया है अपने ट्विटर हैंडल पर कि भैया टीएमसी वाले लूट रहे हैं, जो गरीब जनता है बंगाल की उनको लूट रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं और कैसे नारी शक्ति के खिलाफ उन्होंने एक पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है, ये कहते हुए नरेंद्र मोदी दोस्तों नजर आ रहे हैं। बात दोस्तों यहीं नहीं रुक जाती है। मैं आपको एक ट्वीट पढ़ा रही हूँ महुआ मोइत्रा का, आप ये ट्वीट दोस्तों पढ़िएगा। इस ट्वीट में कैसे महुआ मोइत्रा लिखती हैं कि एक ट्रेजेडी हुई है, ये कैसे एक बड़ी घटना हुई है जिसमें नरेंद्र मोदी का घमंड इतना ज्यादा है कि बीजेपी ने मुर्शिदाबाद से लोग बुलाए अपनी रैली के लिए राना घाट में। रैली जो थी वो रेल लाइन के पास थी, 4 लोग जो है वो वॉशरूम वगैरह के लिए गए थे, जिसके बाद वो ट्रेन के नीचे मतलब वहां पर टकराकर किस तरीके से ताहिरपुर में यह हादसा हुआ और 4 लोगों की मौत हो गई। बीजेपी ने इग्नोर किया, ब्लैकआउट किया और अपनी रैली के साथ चलती बनी। अपनी रैली बीजेपी वालों के लिए जरूरी थी और ये दोस्तों ट्वीट से नजर भी आ रहा। अब ये ट्वीट का सिलसिला शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं दोस्तों लग भी रहा है अगर इतना बड़ा हादसा हुआ था क्या जरूरत थी रैली की, अगर इतना बड़ा हादसा हुआ था तो क्या जरूरत थी एक घुसपैठियों वाली बातें उठाने की, अगर इतना बड़ा हादसा हुआ तो क्या जरूरत थी नरेंद्र मोदी को 1 घंटे में 4 ट्वीट करने की कि कैसे टीएमसी बर्बाद कर रही है, कैसे टीएमसी भ्रष्टाचार कर रही है, कैसे टीएमसी जो है वो घुसपैठियों को भर रही है। दोस्तों तमाम खबरें हैं, इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। टिप्पणी जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में क्या सोचते हैं। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।